चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में जैसा आपने देख रहे हो आप अपने हेडिंग पे आरआरबी पैरामेडिकल सिलेबस, तो आज हम लोग आरआरबी पैरामेडिकल में जो एग्जामिनेशन में जो सिलेबस होंगे उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि लैब असिस्टेंट और लैब सुपरिटेंडेंट उसके सिलेबस क्या क्या होने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है ये लेटेस्ट सिलेबस 2024 के लिए है, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि ये जो है ये लेवल 3 की जॉब है, ठीक है। और ये जो है ये लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग सिलेबस भी हमारे हैं, ठीक है। तो अब इस सिलेबस को देखेंगे हम लोग बारी बारी से। सबसे पहले तो जो हमारे कंसर्न सब्जेक्ट है उससे जो रिलेटेड है सिलेबस उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैब असिस्टेंट के सिलेबस को देखेंगे। तो लैब असिस्टेंट के सिलेबस में क्या है, सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की मतलब बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, काफी बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप आई बटन दबाकर वहां से आपको ये आरआरबी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और जो आपने एमएलटी करने वक्त जो डीएमएलटी आपने की होती है, जैसे यहाँ पे क्या होता है क्वालिफिकेशन क्या पूछा जाता है, तो डीएमएलटी और 12th साइंस से। तो ये हमारा क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये मांगा जाता है। तो वहां पे जो डीएमएलटी कोर्स कर रहे हो तो या तो 2 ईयर का होता है या तो 3 ईयर का होता है, ठीक है। तो इसमें से जो भी पूछे जाते हैं आपके जो भी पढ़ाए गए हैं ये 2 साल में और 3 साल के जो कोर्स होते हैं, तो उसी में से यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है, यानी राइट क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और यदि रॉन्ग होगा तो 1/3 इतना जो मार्क्स है ये निगेटिव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो आपको हर एक पोर्शन पे प्रॉपर ध्यान देना है। फंडामेंटल ऑफ मेडिकल, ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इससे भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। क्या ड्यूटीज होती है जो लैब के पर्सन होते हैं उसे कैसे जो पीपी इक्विपमेंट्स होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके सीक्वेंस ऑर्डर क्या होते हैं पीपीई किट के। तो ये सारे जो है क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं, बहुत सारे ग्लासवेयर से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है आपको बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में, कल्चर के बारे में, कौन सा स्ट्रेन हम इस्तेमाल करते हैं किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री जो हम देख लेते हैं, तो यहाँ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट सा वक्त है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बुक्स के बारे में आपको जरूर एडवाइस करूंगा, जिसमें कि आप यदि अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करते हो तो आपके जो चांसेस हैं आरआरबी में सिलेक्शन के वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पक्का हो जाएगा। चलिए पैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी, इससे भी जो है क्वेश्चन राइज होते हैं, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में जैसे कि आपको टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, टिश्यू प्रोसेसिंग से आपको यहाँ पे जो है स्टेनिंग से भी क्वेश्चन अराइज होते हुए दिखेंगे आपको, माइक्रोटॉमी से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको ये सारे जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। और मैं बार बार बता रहा हूं जो आपने यदि 3 इयर्स का कोर्स है तो आपने जो 6 टोटल 6 सेमेस्टर होता है, तो 6 सेमेस्टर में जितने भी आपने पढ़ाई की है, और जैसे 4 ये 2 ईयर वाला जो होता है उसमें 4 सेमेस्टर होता है, तो 4 सेमेस्टर में जितने भी आपने पढ़ाई की है ये सारे ही यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंक से भी रिलेटेड क्वेश्चन राइज होते हैं। हेमेटोलॉजी में आपको जो है ब्लड कंपोनेंट के बारे में अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। एनीमिया के बारे में अच्छे तरीके से देख लेना है, उसके टाइप्स को देख लेना है, ठीक है। तो बेसिक से बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है कि अब एक हेमेटोलॉजी पकड़ के बैठ गए तो सिर्फ हेमेटोलॉजी को ही पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो बेसिक है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ब्लड बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे, हेमेटोलॉजी से भी क्वेश्चन जो है अराइज होते ही है। तो आपको इन सारे जितने भी टॉपिक है इन सब पे प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं
जो लैब सुपरिटेंडेंट है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि वही जो हम लोग लैब असिस्टेंट में देख रहे थे वो सारे ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एलोबरेट किया हुआ रहेगा यहाँ पे, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मोड में। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब आपको थोड़ी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इसके क्वेश्चन राइज होंगे आपको यहाँ पे, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। बेसिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जनरल मेथडोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी टेक्निक, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यानी यहाँ पे जब लैब सुपरिटेंडेंट की यदि आप बीएससी एमएलटी करते हो या बीएमएलटी करते हो, तो वहां पे जो भी आप पढ़ाई करते हो उसी में से ये सारे चैप्टर्स जो हैं, ये सारे आपके जो आपने पढ़ा होगा सिलेबस में, तो इन्हीं सबसे आपको क्वेश्चन राइज होंगे। माइकोलॉजी से, वेरोलॉजी से, इम्यूनो हेमेटोलॉजी से, कोगुलेशन और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बच्चे क्या होता है कि कई बार इन सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है तो उनको लगता है कि ये तो हमारा टॉपिक है ही नहीं। अलग बात है कि यदि वो जो बीएससी कर रहे होते हैं तो उस समय यदि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे तो उनको ये सारे क्वेश्चन वहां पे लगेंगे कि हाँ ये हमारे ट्रेड से ही क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन भी वहां पे अराइज होते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना ज्यादा देख पाओ तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी और एंटोमोलॉजी, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा जनरल अवेयरनेस और इन सब के ऊपर देख लेते हैं, जो जनरल कंपटीशन में भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हमारे जो आरआरबी का जो एग्जामिनेशन होता है, ये तो हमारा जो ट्रेड कंसर्न क्वेश्चन थे उसको हमने देखा। अब हम लोग थोड़ा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक रहेंगे, ठीक है। एनालॉग से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अल्फाबेट और नंबर, जो नंबर सीरीज होते हैं उससे, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सैलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और एक्सेप्शन। तो इन सारे से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यदि आप कभी भी जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन को देखते हो तो वहां पे आपको ये सारे बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आपको देखने के लिए वहां पे भी मिलेंगे। तो जनरल कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं वही हमारे यहाँ पे आरआरबी के जो पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है, काफी आसान सा क्वेश्चन होता है, तो आप बहुत जल्दी इसको कवर कर सकते हो। चलिए अब हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करें। तो जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, इन सारे से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इसके जो लेवल होगा इसका वो 8 to 10, यदि अच्छे से आपने पढ़ाई किया है तो उसमें आपको बहुत हद तक कवर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके 11th और 12th में से इंक्लूड होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 90% आप क्वेश्चन बोल सकते हो 90% जो सिलेबस है हमारा सिर्फ 8, 9, 10 ही कवर कर देगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं जनरल अर्थमेटिक्स। जो जनरल अर्थमेटिक्स है उसमें आपको क्या क्या तैयारी करनी है, यानी मैथ के जो भी क्वेश्चन होते हैं तो वो क्या क्या कितने की तैयारी करने होते हैं। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, पाइप्स एंड सिस्टम। तो ये सारे जो है आपको टॉपिक होने वाले हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं बार बार इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। तो बस आप जो है एक कंसिस्टेंट वे में यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कंसिस्टेंसी बना के, तो बहुत आसान होने वाला है ये सारे चीज। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 ईयर का तो कम से कम करंट अफेयर आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए प्रिपेयर। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। कल्चर ऑफ एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है।
यानी आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंडियन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से करके जाना है आपको, इंडियन पॉलिटी अच्छे तरीके से करके जाना है, इंडियन के इकोनॉमी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन राइज आपको देखने के लिए वहां पे मिलेंगे। इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल इशू है उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, स्पोर्ट्स जो है ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कौन से खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, कितने मेडल्स इंडिया ने ओलंपिक में लिए, कितने मेडल्स जो है जो एशियन गेम्स हुए उसमें मिले हैं, तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, तो इससे भी आपको वहां पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है ये तो हो गई क्वेश्चन के बारे में कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो प्रिपरेशन है आपको कैसे करना है, ठीक है, कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे पोर्शन है उसमें 50% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जो होंगे वो सिलेबस से कंसर्न होंगे, जो आपके ट्रेड कंसर्न है वो 50%, और 50% जो होंगे वो हमारे जनरल वाले होंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद रख लो, ठीक है। 50-50 पूरा का पूरा 50-50 है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि जो लैब वाला है वो पूरा का पूरा 70-80% होगा और वो 10% होगा 20% होगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा 50% में आपके सिलेबस जो हमारे ट्रेड है उससे रिलेटेड, और जो 50% है उसके अंदर वो सारे आ जाएंगे, ठीक है।